ये ज़रूरी है कि गुजिया की जो है मिठास भी बनी रहे और सेवइयां का स्वाद भी बना रहे, ये ज़रूरी है। आगे और तस्वीरें हमें दिखाइए। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और जो पुलिस प्रशासन है वो भी यही बात बोलता नजर आया कि गुजिया की मिठास भी बनी रहे और सेवई की मिठास भी बनी रहे। तो बहरहाल क्योंकि और यही खासियत है जो गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है, उसको लेकर लगातार लोग भी यही चाहते हैं कि संभल में जिस तरीके से माहौल ख़राब हुआ था 24 नवंबर को जो घटना हुई थी, उसके बाद से तमाम चीज़ें जो हैं वो तस्वीरें हैं बहुत सुधरी हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें, बहुत मिसाल पेश की है बाकायदा। संभल शहर की बात करें तो क्योंकि इससे पहले जो जुम्मा था और होली का त्यौहार भी था एक ही दिन, तो उस दौरान भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे। आपको मैं देखिए तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है और जिसकी कमान खुद सीईओ जो है अनुज चौधरी वो संभाले हुए हैं। और इसके अलावा जो तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, एसपी हैं श्रीश चंद्र वो भी मौजूद हैं। ड्रोन कैमरा देखिए लगातार जो है पूरे शहर भर में ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है और बड़ी संख्या में आप इस वक्त ये देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं लगातार संभल में जगह जगह जो है वो इसी तरीके से तस्वीरें नज़र आ रही है। केवल यही नहीं, ये शाही जामा मस्जिद का इलाका है जो कोट पूर्वी का इलाका कहा जाता है, केवल यही नहीं बल्कि संभल में जो 400 मस्जिदों को जो लिस्ट बनाई गई है कि छोटी बड़ी जो मस्जिदें हैं 3 थाना क्षेत्रों में, जिसमें जो है हयात नगर पुलिस स्टेशन है, कोतवाली पुलिस स्टेशन है या फिर नखासा थाना का इलाका है, उन 3 जो क्षेत्रों में जो चिन्हित किया गया है कि 400 के आसपास छोटी बड़ी मस्जिदें हैं जहां पर इस तरह के अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं। और लगातार जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उनसे भी लगातार पुलिस का संपर्क बना हुआ है और उनके जरिए जो है लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि एक मस्जिद के आसपास, क्योंकि यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है पुलिस प्रशासन को ये उम्मीद है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लोग जुट सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा के बहुत ज़्यादा इंतजाम फिलहाल नज़र आ रहे हैं। और मस्जिद कमेटी की तरफ से भी जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं कि नमाजियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। आपकी तस्वीरें देख रहे हैं कि शाही जामा मस्जिद पर जो किस तरीके से चाहे वो संभल पुलिस हो, PSC के जवान हो, RAF के जवान हो, तमाम इक्विपमेंट के साथ लैस होकर यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है, करीब 1.5 से पौने 2 घंटे का समय बचा है जब नमाजी जो हैं वो पहुँचने शुरू हो जाएंगे। 1 बजे के आसपास जो है वो जुम्मे की नमाज़ के लिए तमाम नमाजी जो हैं वो शाही जामा मस्जिद या फिर आसपास की जो मस्जिदें हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। तो लिहाजा उसको लेकर पुलिस की जो तैयारियां हैं, पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसके लिए ही लगातार इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि 1800 लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, उनको पाबंद किया गया है जिनको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को आशंका है कि उनका कोई बयान या उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं किसी तरह माहौल को ख़राब कर सकती है। तो लिहाजा उन पर ख़ास तौर से नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ जो है जो ड्रोन कैमरा है उससे आसपास के इलाके में घरों पर नज़र रखी जा रही है और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर नज़र रखी जा रही है कि ऊपर किसी तरीके से कोई इस तरह की सामग्री तो जमा नहीं की जा रही है या की गई है, से माहौल ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में जो ये कहा जाएगा कि पुलिस और प्रशासन बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर भी आपको अरेंजमेंट दिख रहे होंगे किस तरीके से नमाजियों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, शामियाने लगाए गए हैं, जो कालीन है वो बिछवाए गए हैं। तो यहाँ पर बड़ी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जो वो है भीड़ नमाजियों की यहाँ पहुँच सकती है। तो लिहाजा सुरक्षा बेहद कड़ी नज़र आ रही है। और देखिए लगातार जो RAF के जवान हैं, RRF के जवान हैं, यानी कि कुल 11 कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं, जिनमें से PSC की कंपनी है और जो RAF की कंपनी है, RRF की कंपनी है और इसके अलावा कुल टोटल 4000 जवान हैं जो पूरे संभल में इस वक्त सुरक्षा चप्पे चप्पे पर, जो कहा जाएगा कि पूरा संभल इस वक्त छावनी में तब्दील है। तो ये गलत नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर नज़र भी आ रही हैं। जो शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं, चाहे संभल के जो अन्य इलाके हैं, चाहे वो खग्गू सराय हो, हिंदूपुरा खेड़ा इलाका हो, नखासा इलाका हो, दीपसरा इलाका हो, तो ऐसे तमाम इलाके हैं जिनको पुलिस ने हॉटस्पॉट भी माना है और चिन्हित किया है कई इलाकों को जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पर ख़ास तौर से नज़र रखी जा रही है। और उन्हीं में से एक सेंसिटिव जोन ये भी है, यहाँ पर भी पुलिस की खास नज़र है, पुलिस की मौजूदगी है, बंदोबस्त नज़र आ रहे हैं। और हम एक बार कोशिश भी करेंगे कि हमारे साथ जो
एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र जी, इनसे भी बात करने की कोशिश। सर, किस तरह के अरेंजमेंट सिक्योरिटी को और फ्लैग मार्च कहाँ किन इलाकों में किया गया? संभल नगरी क्षेत्र में रूट मार्च किया गया था। वो साधारण भ्रमण था, कहीं पे शांति नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी, सूचित किया गया। और क्या ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है? बिल्कुल, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से सभी संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है और कहीं भी अशांति नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हो, यह सूचित किया जा रहा है। कुछ ऐसी जानकारी है कि कुछ लोगों को पाबंद भी किया गया है, करीब 1800 लोगों को। कौन लोग हैं? वो पूर्व से पाबंद किए गए थे, जो कि हिंसात्मक घटना में शामिल थे या शामिल होने की आशंका थी, उन सभी को पाबंद किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए ये एएसपी श्रीश चंद्र हैं जो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 1800 लोग के आसपास जो हैं जिनको पाबंद किया गया है, जो कभी ना कभी हिंसा में शामिल रहे हैं या फिर आशंका है कि उनको लेकर पुलिस को कहीं माहौल ना खराब हो उनकी मौजूदगी, तो ऐसे लोगों को पाबंद किया। तो ऐसे लोगों पर भी खासतौर पर पुलिस प्रशासन फिलहाल नजर बनाए हुए है। जी तो देखिए, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी भी संभल में मौजूदगी है। और विमल, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि वक्फ संशोधित बिल को लेकर आज काली पट्टी बांधकर विरोध अपना व्यक्त करें मुस्लिम समाज के लोग, तो क्या इसका कोई असर है वहां पर? जी देखिए, क्योंकि अभी नमाजी आने शुरू नहीं हुआ, अभी केवल यहाँ आसपास जो है वो मस्जिद कमेटी के लोग ही मौजूद हैं, लेकिन करीब उम्मीद है कि 1 घंटे के बाद यहाँ पर नमाजी जो है वो आना शुरू होंगे। तो वो देखना होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो अपील है वो कितना असर करती है। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपील की गई थी, लेकिन उसका असर खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। तो फिलहाल इस बार देखने वाली बात होगी, क्योंकि वक्फ बिल का जो लगातार विरोध कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली में बड़े लेवल पर प्रदर्शन भी हुआ था। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए विमल। तो